हेलो दोस्तों, आज फिर हम क्लास 12 का मैथ ठीक है एनसीईआरटी का 2.2 को सॉल्व करेंगे। ये देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है ठीक है, यानी ट्रिगो का ही कुछ फार्मूला आपको ट्रिगो का इस्तेमाल होगा। जो 11th का है वो इसमें आपको इस्तेमाल पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए अगर आप 11th अगर ठीक से पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर आपको ट्रिगो का कुछ फार्मूला 6 से 7 आपको याद है तो ठीक है, उस पर भी बन जाएगा। देखिए अगर नहीं याद है तो हम इसको कुछ फार्मूला को डिस्कस करते हैं ठीक है, उसके बाद इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। 2.2 बहुत ही इजी और आसान है। इसको पहले बनाने से पहले कुछ फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है। उसको डिस्कस जब कर लेंगे, उसको डिटेल से समझ लेंगे तो देखिए कैसे आपको 2.2 आपको आसानी से समझ में भी आता है और आप बना भी सकते हैं। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए हम उसको यहाँ पर लिखते हैं, आप अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर ले। तो देखिए आपको कितना आसानी से ये बन जाता है। तो देखिए इसका पहला हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका पहला फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये पहला हुआ। दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसका होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा x प्लस एक्स वाई। ये होता है। देखिए ये सब आपको मैच करता है किससे? देखिए 11th वाला आप जो फॉर्मूला याद किया है ना, उसी से सेम टू सेम मैच कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज अलग है। देखिए ये है, आप एक तरह से देखिए इसको tan a प्लस बी का अगर फार्मूला लिखेंगे तो इसका क्या आता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस कुछ वैसा ही है, बस इन्वर्स में है तो सबका tan बाहर निकल गया है ठीक है। तो कुछ वैसा है, कुछ सिमिलरिटी है इसमें, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। देखिए अगर आपको 11th का अगर फार्मूला याद है तो आपको इजी से याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए 2 को ये फार्मूला हुआ और कुछ और फार्मूला हुआ। देखिए तीसरा नंबर, देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब देखिए इसका 2 tan इनवर्स का इसका 3 को फार्मूला होता है। इसको 3 तरह से बदल सकते हैं। साइन में भी बदलना होगा तो साइन में बदलना होगा, कॉस इनवर्स में बदलना होता है कॉस इनवर्स में बदल देंगे, tan इनवर्स में बदलेंगे तो tan इनवर्स में इसको बदल देंगे। देखिए इसका 3 को फार्मूला आता है। tan इनवर्स को अगर tan में बदलना, tan में लिखना है तो tan इनवर्स को 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका पहला फार्मूला ठीक है। 2 tan इनवर्स को हम किस में बदला है? tan में लिखे हैं। अब चौथा देखते हैं, 2 tan इनवर्स x है, इसको फिर अगर इसको साइन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन में लिखना हो तब। उसके बाद 2 tan इनवर्स x, इसको अगर कॉस इनवर्स में लिखना हो तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए इतना फॉर्मूला काफ़ी है आपको ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर ले। देखिए इसको अगर अगला पार्ट अगर इसका बेसिक अगर बनाएंगे तो देखिए ये सब फॉर्मूला कैसे बनता है इसको सिद्ध करेंगे ठीक है। और उसके बाद 11th का कोई कुछ फार्मूला को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद 11th के फार्मूला को भी बनाया जाएगा। आपने अगर इसको याद किया होगा, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे वो फार्मूला बनता है। तो अगर बेसिक इसका अगर आप मांग करते हैं तो ठीक हम इसको बना देंगे, नहीं तो आप ये सब काफ़ी आपको इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए। तो आप ये 5 फार्मूला को देख लीजिए। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका मतलब है कि x के जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक, मतलब x और y, मतलब यहाँ है कि दोनों सेम नहीं होगा। दोनों का x इन्वर्स में होगा लेकिन दोनों का थीटा सेम नहीं होगा। देखिए दोनों का थीटा सेम नहीं होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, यहाँ पर भी दोनों का थीटा सेम नहीं होगा। यहाँ देखिए एक ही तो थीटा है। यहाँ 2 tan इनवर्स 3 तरह का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स को अगर कहेगा tan में बदलने के लिए तो tan में लिख देंगे, साइन इनवर्स में लिखने के लिए कहता है साइन में लिख देंगे, कॉस इनवर्स में कहेगा तो साइन में। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सा हो जाता है और कुछ आपको ये ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। 2 tan इनवर्स x रहे ना तो आपको tan इनवर्स में बदलना हो तो ये फार्मूला लगाइए, साइन इनवर्स में बदलना हो तो ये लगाइए, और कॉस इनवर्स में लगाना हो
तो ये लगाइए, ठीक है। तो बस इसी के बाद हम इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लें तो स्क्रीनशॉट मार लें। 2.2 का ये पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले देखिए एक बार, देखिए 3 tan इनवर्स x है और साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू -1/2 और 1/2, यानी x का जो वैल्यू होगा वो -1/2 से लेके 1/2 के बीच ही रहेगा, या फिर उतना ही उसके इक्वल में। बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखिए आपको ई क्या दिया हुआ है, LHS, और ये RHS दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है किसको लेके सॉल्व करना होगा, RHS को कि LHS को? तो देखिए इसमें जो बड़ा है उसको लेके हम चलेंगे, उसके बाद ये सिद्ध करना है, यानी इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए तो हम इसको कहाँ से चलेंगे, RHS से। तो RHS से, RHS क्या है आपका, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए ऐसे तो ये बनने वाला है नहीं, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, तो हम इसको मानेंगे कि x की जगह ऐसा क्या मानेंगे कि हमको फॉर्मूला जैसा आ जाए। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए इसको हम लिख देते हैं पहले, चलिए इसको हम पहले लेट मानते हैं। x की जगह हम क्या मानेंगे, तो लेट। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक चीज कि देखिए साइन इनवर्स में दिया हुआ है, तो जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, जो फॉर्मूला लिखे हैं वो किस में आना चाहिए, साइन में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पीछे कौन है, साइन है। अगर कॉस में रहता है तो हम इसको कॉस में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ गए कि इन्वर्स का मतलब, इन्वर्स दे दिया तो आपको कह रहा है कि हमको इसी में चाहिए। साइन इन्वर्स दिया है तो साइन इन्वर्स में दीजिए, कॉस इन्वर्स में है तो कॉस इन्वर्स में दीजिए, टैन इन्वर्स में है तो टैन में लाइए, ऐसा कहता है, ठीक है। तो देखिए ये इसको ये जो दिया हुआ है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो हमको इसको लाना है किस में, साइन में लाना है। तो x की जगह क्या मानेंगे कि इसका साइन का फॉर्मूला हो जाए, तो x की जगह हमको क्या मानना होगा, साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स x, बराबर के उस पार जाता है तो इनवर्स में हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ रखते हैं, कितना है, साइन इनवर्स 3x की जगह कितना माने हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस 4x का क्या माने है, साइन, क्यूब है तो क्यूब थीटा। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर होता है आपका साइन 3 थीटा। यहाँ लिखते हैं बराबर होता है आपका साइन 3 थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी साइन 3 थीटा का कौन फॉर्मूला है, ये है आपका। तो मतलब ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का है। तो हम क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। देखिए चूंकि हम इसको दर्शा दिए हैं कि ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिखेंगे साइन 3 थीटा। अब देखिए इधर साइन इनवर्स है, इधर साइन है तो कट गया, अब बचा कितना, 3 थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू रख देंगे, तो 3 थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए हमको यही तो लाना था, सेम है, तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये क्या हो गया आपका LHS, प्रूव दैट, ओके। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। इसमें क्या है, अब कॉस है, 3 कॉस इनवर्स x लाना है। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस, यानी ये जो हमको दिया हुआ है, यानी ये भी क्या, ये क्या हुआ LHS और ये RHS, तो हम RHS से चलेंगे। तो RHS आपका क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो हम क्या बोले हैं कि ये इन्वर्स जो दिया हुआ है, यानी इसके x की जगह हम क्या मानेंगे कि कॉस का फॉर्मूला हो जाए, कॉस का फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि कॉस इनवर्स है तो यहाँ हमको x के जगह कुछ ऐसा मानना होगा कि कुछ ये फॉर्मूला जैसा हो जाए। किसके जैसा, कौन सा फॉर्मूला, कॉस के फॉर्मूला जैसा। तो देखिए x के जगह माना कि x इक्वल टू कॉस में लाना है तो कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा,
कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स 4 एक्स के जगह कितना माने हैं कॉस, तो कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर होता है आपका कॉस 3 थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी ये जो फॉर्मूला है किसके बराबर होता है कॉस 3 थीटा के। तो देखिए सेम वैसा ही तो है, यानी इसके जगह पर हम कितना रखना है कॉस 3 थीटा। तो कॉस इनवर्स ये किसके बराबर है, ये किसका फॉर्मूला है, तो कॉस 3 थीटा का। हम क्या कितना लिखेंगे कॉस 3 थीटा। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, बचा कितना 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है कॉस इनवर्स, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स। देखिए आपका आ गया सेम, यानी ये हम क्या हो गया LHS प्रूव दैट। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपको ये LHS है, आपको लाना है RHS। तो देखिए ये फार्मूला अभी जस्ट इससे पहले लिखवाए हैं। देखिए ये tan इनवर्स कुछ x जैसा, यानी दोनों का थीटा क्या सेम है नहीं है, यानी कौन सा फार्मूला लगेगा इसका लगेगा। चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं LHS ये लाना है, LHS को लेके RHS आपको लाना है। तो कितना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो देखिए इसमें कौन सा हम फार्मूला लिखा है, अभी जस्ट लिखवाए हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही तो होता है, ये फार्मूला होता है। तो बस सेम टू सेम जैसा है उस पर बैठा देना है। क्या है tan इनवर्स हमारे लिए क्या है x है, tan इनवर्स y है। तो क्या है इसका फार्मूला कि tan इनवर्स लगाइए, tan इनवर्स x कौन है हमारे लिए 2/11 x है, y कौन है 7/24 और 1 माइनस 2/11 गुने 7/24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा tan इनवर्स, इसको अगर भाग 11 × 24 कितना हो जाएगा इधर 2 गुना 24 प्लस 7 गुने 11 बटा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 7 दूना 14 हो जाएगा, 14/11 गुने 24। अब देखिए tan इनवर्स इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 दूना 40 प्लस 11 सतह 77। इसको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर गुना करना है तो ठीक है गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा 24 यानी 4 6 2 264। तो कितना आ जाएगा 264 बटा इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 264 माइनस 14 बटा 264। देखिए 264 से 264 कट गया, कितना हुआ tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे तो कितना आया 15 के 5 7 11 1 12, इसको 0 5 2। ठीक है कितना बार में कट जाए 125 से 250 में 100 भाग लगाया तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये कट जाएगा 1/2 में। तो आपका कितना आ गया, यही तो लाना था tan इनवर्स 1/2। तो ये भी आपका क्या हुआ RHS प्रूव दैट। ठीक है, इसको एक और क्वेश्चन है, इसका सेम ऐसा ही है, बस इसको भी आसानी से समझ लेते हैं। बस देखिए इसी फार्मूला पर इसको ऐसे बैठाना है, इसमें 2 गो रहे, हो सकता है इसमें 2 गो दिया है 3 गो 4 गो 5 गो रहे,
कोई दिक्कत नहीं, बस 2-2 पेयर लेके चलना है और कितना भी बड़ा क्वेश्चन है आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7, इसको लाना है क्या है, tan इनवर्स 31/17 लाना है। तो देखिए इसको, देखिए यहाँ 2 tan इनवर्स x, लेकिन हम फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है, ना कि 2 वाला का होता है। इसके आगे ना आगे पीछे कहीं 2 लगा हुआ है, चाहे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं लगा हुआ है, अगर लगा रहे ना तो हम इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ऐसे तो हटाएंगे नहीं। तो इसके लिए देखिए हमको किस में बदलना है, tan में बदलना है। तो इसका हम फार्मूला लिखाए थे कि 2 tan इनवर्स x का 3 गो लिखवाए थे, एगो साइन में लिखवाए थे, एगो कॉस में और एगो tan में। तो हमको किस में बदलना है, tan में बदलना है, ना कि कॉस और साइन में। तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स को अगर tan में बदलना है तो क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये होता है। तो देखिए हम LHS से चलते हैं। LHS क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये है। देखिए इसको किस में बदलना है, tan में बदलना है। क्यों, देखिए तो tan में इसको हम बदले, सिर्फ इसको अभी फिलहाल लेके चलना है, ठीक है। इसको जैसा है उसका छोड़ देंगे, जब तक tan नहीं आएगा तब तक इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan में बदलने के लिए क्या आता है, tan इनवर्स 2x, यानी 2x क्या है इसका, x मतलब थीटा वही, तो 1/2 बटा 1 माइनस x², यानी 1/2 का x², ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जैसा है वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स 1/7, पहले इसको tan में बदल देते हैं तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, 1/2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए tan इनवर्स, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 4 में से 1 घटेगा कितना, 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए, अब tan इनवर्स x, अब यहाँ पर लगेगा कौन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर ले। इसको हम अब आगे बनाते हैं। देखिए यहाँ से कुछ स्टेप बढ़ा, चूंकि यहाँ 2 tan इनवर्स x था, अगर 2 नहीं रहता तो हम डायरेक्ट वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2 था इसलिए इसको हम पहले tan में बदल लिए हैं, अब इस्तेमाल करेंगे। अब सब tan में आ गया, ये भी इसके आगे ना 2 है, हट गया, इसके आगे भी कुछ नहीं है। अब उस पर हम आसानी से बैठाकर अपना आंसर अपना प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिखना है, tan इनवर्स x प्लस वाई, x हमारा ये है, y यहाँ है, तो 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब देखिए ये आया, इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो tan इनवर्स कितना है, 7 के लघुत्तम 7 3 21, कितना होगा, 3 7 21, 7 चौक 28, 7 3 21, 3 1 में 3 से गुना होगा कितना, 3 बटा 7 3 21 और माइनस 4 बटा 21, ठीक है। सबका लघुत्तम ले लिए हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 21 7 चौक 28 प्लस 3 अब बटा, इसको करेंगे तो 1 माइनस 4/7 3 21, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 31/21 अब बटा कितना आ जाएगा, 21 में से 4 घटेगा कितना, 17/21, 21 से 21 कटा, कितना बचा, tan इनवर्स 31/17। तो यही तो लाना था हमारा, तो ये क्या हो गया,
RHS प्रूव दैट। ठीक है, अब देखिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जितना भी क्वेश्चन बचता है आपको टोटल 21 है। ठीक है, अब ये इसका अगला, इसमें प्रूव नहीं करना, बस इसको आपको सिर्फ बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें x की जगह हम क्या मानेंगे कि वो tan में आ जाए। x की जगह कुछ तो मानना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका इस सब का तो डायरेक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है। तो देखिए 1 + x², इसके जगह हम क्या मानेंगे, इसको, इसके ये तो अकेला है, इसको छोड़ दीजिए, मेन फोकस करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए 1 + x² है, यहाँ 1 प्लस क्या होता कि वो tan होता। तो देखिए 1 प्लस, अगर tan² का ये फार्मूला होता है, 1 प्लस cot² का भी फार्मूला होता है, दोनों का होता है। तो देखिए, तो हमको मानना है किसना, tan, चूंकि tan में है तो हमको tan में ही मानना है। तो x के जगह पर हम कितना मानेंगे, तो माना कि x = tan थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब रख देंगे सब में वैल्यू। तो tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 बटा कितना आ जाएगा, x के जगह tan थीटा। tan इनवर्स 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। तो √sec² थीटा -1 बटा tan थीटा। tan इनवर्स, अब देखिए रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना होगा, केवल sec थीटा, sec थीटा -1 बटा tan थीटा। अब देखिए ये तो आया नहीं, अब इसको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स वो किसका है, 1 बटा cos थीटा -1 बटा tan का क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, अब इससे आगे करते हैं tan इनवर्स, भिन्न का जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - cos थीटा अब बटा cos थीटा बटा साइन थीटा बटा cos थीटा, यहाँ cos थीटा। अब देखिए cos से cos कट गया, बचा कितना, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अब बटा साइन थीटा। फिर भी नहीं आया। अब देखिए 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। देखिए कैसे होता है, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin² थीटा बाई 2, ये होता है 1 - cos थीटा का। और साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, और देखिए 2 से 2 कटा, एगो साइन से एगो साइन, तो बचा कितना, tan इनवर्स, देखिए यहाँ कितना बचल है, साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2। तो देखिए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स साइन बटा cos क्या आता है, tan थीटा बाई 2। तो tan से tan कट गया, tan इनवर्स से tan कट गया, बचा कितना, थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 बचा हुआ है, तो थीटा का वैल्यू हम रख देंगे। थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, तो 1/2 थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan इनवर्स x। यही तो है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको हम बनाया, कितना आया, 1/2 tan इनवर्स x। अब देखिए इसका छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्या कर रहा है कि tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो देखिए हमको x की जगह ऐसा क्या माने, देखिए ये उल्टा दिया हुआ है तो हमको उल्टा सोचना है कि हमको यहाँ cot आना चाहिए, तब तो 1/cot क्या होता है, tan थीटा, यही तो होता है, उल्टा होता है इसके। तो ये उल्टा है तो हम भी उल्टा सोचेंगे, यानी इसके जगह पर हमको क्या लाना है, यहाँ पर हमको अगर cot आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है x² - 1,
अगर यहाँ पर रहता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तो रूट है उसको काटने के लिए। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कि हम x के जगह क्या माने, हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, जेन्युइन सवाल है। देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि x की जगह हमको क्या मानना है। तो देखिए हम इसको अगर इसका बेसिक पार्ट बनाएंगे ना, तो उसमें आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि किसको कब क्या मानना है। ठीक है, आपको उस लेवल तक आपने कभी फार्मूला को केवल याद किया है, ठीक है, उसको सॉल्व करके देखा नहीं है कि वो फार्मूला कैसे बनता है। तो हम आपको वो फार्मूला कैसे बनता है वो सब बताएंगे विथ डिटेल्स, एक एक एग्जाम्पल सही, तो उसमें आपको पता चल जाए। फिलहाल आपको इसको देख लीजिए कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए x से जब हमको क्या माना होगा? कॉसेक थीटा, तब तो हमारा कॉट थीटा आएगा। तो माना कि x इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, अब रख देंगे इसमें कितना है? tan इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए थीटा माने हैं तो थीटे तो रखेंगे, यही तो माने हैं x की जगह। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/ इसका क्या होता है? √अंडर वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स 1/, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा मतलब इससे कट जाएगा, बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा आएगा मतलब इसका उल्टा है, tan का उल्टा है। इसका उल्टा है इसको tan का, tan थीटा। तो tan से tan इनवर्स कट गया, थीटा बचा, तो थीटा का वैल्यू कितना है? यही तो है, तो कॉसेक इनवर्स x, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। अगर आपने इसको सही तरीके से मान लिया ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। देखिए बताते हैं, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब देखिए ये बनता कैसे ये भी बता ही देते हैं। अगर आपको बाय द वे कभी कन्फ्यूजन हो तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए कैसे, देखिए क्या दिखा है 1 माइनस, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम इसका देखेंगे, कॉस एक्स है, कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो क्या होता है? कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो 1 को इसी के फॉर्म में लिखेंगे, 1 को इसी के फॉर्म में। तो पहले देख लीजिए कैसे बनता है, बता देते हैं। तो 1 को चूंकि x/2 था तो हम इसको भी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इसका भी कितना होता है? 1। चूंकि दोनों का थीटा अगर सेम है तो 1 ही होगा, माइनस, ठीक है, कॉस का एक क्या होता है? कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर x/2। पहले इसको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। अभी देखिए माइनस से गुणा करते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए कटेगा कोई, ये कट गया। अब देखिए दोनों सेम है तो एगो दूगो साइन स्क्वायर x/2, तो वही तो है, सेम है। तो देखिए आप इसको नोट कर ले, ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, मैंने बता दिया है कि कैसे बनता है। इसको भी हम बनाएंगे उसी प्रकार। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। ये बन गया, अब इसका बारी। तो देखिए इसको भी सेम उसी प्रकार लिखेंगे। 1 को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस इसका कॉस स्क्वायर का कॉस एक्स का क्या होता है? कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब देखिए कटेगा कौन? साइन से साइन कट गया, एगो दूगो कॉस स्क्वायर x/2। ये वही तो है।
तो पता चल गया कि ये कैसे फॉर्मूला बनता है। तो इसमें हम वैसा बना के सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्ट अगर इसका फॉर्मूला मालूम है तो कहला उसमें हम करने जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कटा, ठीक है। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2। तो इसमें तो मानने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, तो tan से tan कट गया, फाइनली आंसर कितना है x बाई 2। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपका ये आंसर आ गया। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इसका 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। ऐसे क्वेश्चन को देखिए, इसको अब tan में बदलना है, तो ऐसा कंडीशन कब होगा? तो देखिए इस सब में अगर हम cos से अगर भाग दे दें, तो cos से भाग दें तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा tan x बटा इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस tan x। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस बी, चाहे x माइनस बी y, तो कितना होता है tan x माइनस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, tan x माइनस y का। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसा आ जाए, इस प्रकार आ जाए, मतलब इसको क्या करा है tan x माइनस tan y, 1 माइनस tan x इंटू tan y, तभी तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। 2 को होना चाहिए tan में 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो हम यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, ठीक है। इसमें हम देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos x बटा cos x माइनस sin x बटा cos x, देंगे तो सब में देंगे, बटा cos x बटा cos x प्लस sin x बटा cos x। देखिए जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे, ये कटेगा ये कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, तो tan 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x। लेकिन फॉर्मूला क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमको tan में लिखना होगा, तभी तो देखिए tan x माइनस tan y, यहाँ 1 चल जाएगा लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ हमको tan में लिखना है। तो tan में हम 1 को कैसे लिखेंगे? इससे पहले 2.1 को जब हम बनाए थे तो देखिए 1 को लिखाना सिखाए थे, मतलब जो भी उसका मान होता है मान सारणी उसको हम, तो 1 को हम tan में लिखना होता है, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है, tan 45 का 1, तो यानी हम इसको tan पाई बाई 4 में लिखना है। तो हमको अब डिग्री में नहीं लिखना है, जो भी लिखना है पाई में, पाई के रूप में लिखना है। तो हम 1 को क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे tan इनवर्स और सब में tan इनवर्स है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा 1। अब इसके जगह नहीं लिखेंगे क्योंकि फार्मूला क्या कर रहा है यहाँ 1 ही होना चाहिए, tan में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फार्मूला गड़बड़ आ जाएगा। तो यहाँ 1 ही होना चाहिए, तो 1 प्लस, अब देखिए 9 है इंटू में तो 1 है, ना है तो 1 से गुना करेंगे फिर भी तो वही होगा। तो देखिए यहाँ tan x इंटू tan y चाहिए, तो इसमें 1 से अगर गुना करेंगे तो कुछ किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। कोई भी संख्या में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो गुना चाहे भाग कर लीजिए, उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार इसमें देखिए इसको हम tan पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है, इंटू कितना है tan
एक्स। तो tan पाई बाई 4 का 1 से गुना करेंगे तो फिर उतना ही वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके जैसा आ गया tan x माइनस tan y, मतलब आप देखिए यहाँ थीटा क्या है उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए tan पाई बाई 4 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू, हमको कुछ x माइनस वाई जैसा लग रहा है तो हम इसको उसी फार्मूला पर देखिए इसको हम रख देंगे। तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स, इस सब का फार्मूला कितना हो जाएगा tan a, मतलब जो भी x माइनस वाई, तो x इसमें क्या होगा हमारे लिए x पाई है और y x है, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर इसको आप तोड़िएगा तो कुछ ऐसा ही होगा। फिर इसको आप अगर तोड़ दीजिएगा tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो वैसा ही कुछ आएगा। तो देखिए अब tan से tan कट गया, बचा कितना पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको फार्मूला जस्ट समझाने के लिए था। ठीक है, तो आपको अगर ये सब फार्मूला याद है तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को समझ के उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि x बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए कभी भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन में ए दी दिया रहे ना, किसी भी क्वेश्चन में रहे, तो जब आपको x के जगह मानना हो तो आप a को साथ में लेके चलेंगे, कहीं भी हो, जैसे कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी a उसके साथ अगर दिख गया है x के साथ, तो समझना कि x के जोड़े उसके साथ a भी लेके चलना होगा, a को भी मानना होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, देखिए हम x की जगह ऐसा क्या मानेंगे कि हमको ये tan दिला दे। तो अगर हम इसको साइन, अगर कॉस सोच रहे हैं तो ऊपर कॉस और नीचा नहीं आएगा तो साइन तो आएगा ना, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट होता है, तो हमको तो लाना है क्या tan लाना है। तो अगर ऊपर साइन रहे और नीचा कॉस रहे तो हम क्या tan लिख सकते हैं। इसका मतलब हमको x के जगह क्या मानना है साइन मानना है, तो साइन तो मानना ही है, क्या बोले हैं साइन ए थीटा मानते हैं। ठीक है, साइन थीटा, चूंकि दोनों का थीटा अलग होना चाहिए, तो थीटा माने तो यहाँ a है तो a को जोड़े लेके चलेंगे तो a साइन थीटा मानेंगे, किसके जगह x के जगह। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आए तो x बटा a हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा a। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए क्या होगा tan इनवर्स x के जगह कितना माने हैं a साइन थीटा, तो a साइन थीटा बटा रूट अंडर ए स्क्वायर है, ए की जगह कुछ नहीं माने हैं तो जैसा आगा तैसे, माइनस x के जगह क्या माने हैं a साइन थीटा, इसका स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके चलेंगे। ए स्क्वायर सिर्फ एक x के था, x के लिए था, तो x तो ये पूरा के लिए है, तो इसलिए इस सब का स्क्वायर होगा, ना कि केवल साइन का। ठीक है, तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए a साइन थीटा बटा कितना आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए इधर से ए स्क्वायर है, इधर से ए स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लेंगे, tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा, देखिए इधर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना होगा, यहाँ ना आए तो कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स। अब देखिए रूट के अंदर है तो इसको हम निकाल सकते हैं, को स्क्वायर में है तो इसको निकाल लीजिए बाहर, तो कितना आ जाएगा ऊपर है जैसा पहले लिख लीजिए, तो बटा इसको हम बाहर निकालेंगे तो केवल a निकलेगा, आई रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो a से a आपका कट गया, कितना बचा tan इनवर्स a साइन थीटा, यहाँ निकालेंगे रूट कटेगा तो कितना कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए कितना साइन बटा कॉस क्या होता है tan, ये से ये कटा थीटा बचा, तो थीटा बराबर हमारा कितना है, यही तो है कितना साइन इनवर्स x बटा a, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए इसका 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, tan इनवर्स ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू ए क्यू माइनस 3a² है। ठीक है, तो देखिए क्या बोले हैं कि अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन में अगर a दिख जाए x के साथ तो समझो कि हमको जो मानना है वो तो मानना ही है, साथ में a को भी लेके साथ में चलना होगा। ठीक है, तो x की जगह हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे जो हमको कितना आ जाए tan 3, मतलब सॉरी tan में आ जाए, इसको हम x का क्या मानेंगे कि tan में आ जाए, तो x के जगह हमको क्या मानना होगा, देखिए x के जगह हमको tan थीटा मानना होगा। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, आपको हम आगे चल के आपको वो सब लिख देंगे। देखिए तो हमको tan थीटा तो पता चल गया कि हमको tan मानना है, लेकिन साथ में किसको लेके चलना है, a को भी, क्योंकि सब के साथ क्या लगा है, a जुड़ा होता है, a tan थीटा। तो हम निकालेंगे यहाँ से वैल्यू सबका, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, x बटा a, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x बटा a। अब सॉल्व करते हैं, देखिए tan इनवर्स 3a², x के जगह कितना माने हैं, a tan थीटा, ठीक है, माइनस tan क्यूब थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ x के जगह सॉरी a tan थीटा, इसका ना x के जगह हम यही तो माने हैं, तो इसका ना क्यूब होगा। ठीक है, बटा a क्यूब, a की जगह कुछ नहीं माने हैं, 3a इंटू किसके जगह, x का, यानी a tan थीटा का स्क्वायर। x के जगह बस जस्ट रखे हैं, x की जगह कितना है a tan थीटा, तो उसके जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए कितना आ जाएगा, 3a में a से गुना करेंगे तो a क्यूब tan थीटा, माइनस ये देखिए गुना करेंगे तो कितना है, a क्यूब tan क्यूब थीटा, क्योंकि दोनों के लिए है। अब इसको करेंगे तो कितना है, बटा, तो बटा a क्यूब माइनस, अब देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आई कितना आ जाएगा, a स्क्वायर है tan स्क्वायर होगा, a स्क्वायर में a से गुना होगा तो कितना a क्यूब, आई हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, तो देखिए कितना होगा, tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स a क्यूब इधर से कॉमन निकालेंगे, इधर से तो कितना a क्यूब, इधर कितना बच रहा है, इधर बच कितना रहा है, 3 tan थीटा, इधर a क्यूब निकाला, इधर कितना बचा, माइनस tan क्यूब थीटा। ठीक है, बटा इधर से भी तो निकालेंगे, इधर से भी a क्यूब निकाल लेते हैं, तो a क्यूब इधर से भी निकालेंगे, तो इधर कितना बचेगा 1, इधर माइनस है तो माइनस 3 तो 3 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए a क्यूब से a क्यूब कट गया, बचा हमारा फाइनल क्या, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा, इसको नीचे लिखते हैं, चलिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका मतलब इसके जगह हम ये लिख सकते हैं और इसके जगह ये लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम tan 3 थीटा लिखेंगे। ठीक है, यानी tan इनवर्स किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। देखिए ये जो पीछे खड़ा है ना, ये tan इनवर्स, इस सब को, इससे कोई मतलब नहीं, ये बस समझिए कि इसलिए खड़ा है कि इसको tan मिलेगा काट के चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका कोई काम नहीं है इसमें, बस ये करना है, इसका थीटा वाला में ये करना है ना, थीटे वाला में करना होता है। देखिए tan से tan कट गया, कितना बचा 3 थीटा, थीटा का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, यही तो है, तो 3
इंटू tan इनवर्स x बटा a, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 10 ही क्वेश्चन रहने दीजिए। इससे आगे इसके अगले पार्ट में हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, 10 क्वेश्चन को ही रहने देते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए जय हिंद।